आगिल काजो बिचारी बहुरी करी हाही चाह कुशल कवि मोरी हर्षि हृदय दशरथ पुराई जानु ग्रह दशा दुसाई दुखदाई। परंतु आगे का काम का विचार करके श्री राम जी के वन में जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दूसरा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। दोहा नामू मंत्रा मद मंदमती चेरी के कई केरी अजस पेटारी ताई करी गई गिरा मति फेरी। मंत्रा नाम की कई की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपिश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीक मंत्रा नगरू बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा पूछे से लोगन न कहो छाओ राम तिल को सुनी भाव दाहू। मंत्रा ने देखा कि मगर नगर सजाया हुआ है, वो सुंदर मंगलमय बधाई बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के रास तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करी विचारों को बुद्धि को जाती हुई आकाजो कवनी विधि राती देखी लगी मधु कुटिल की राती जीवी गऊ तकई लेऊ कही भांति। और दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि इस प्रकार से एक काम रात ही रात में बिगड़ जाए, जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। व्रत भातु पाही गई बिलखानी का अनमनी हंसी का हंसी रानी उतारू दे न ले सासू नारी चरित करी ढराई आंसू। उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही। हंसी खा रानी गालो बड़तोरे दिन लखन सिका समन मोरे तबू न बोल चेरी बड़ी पापिनी चढ़ाई श्वास करी जानो सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरा बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुंकार छोड़ रही हो। दुआ सवे रानी कह कैसे किन कुशल रामू भई पालो लखनु भरतु रिपु दमनु सुनी भा कुबरी उर सालू। तब रानी ने डर कर कहा, कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कथ सीख दई हम ही को माई गालू करब के ही कर बलु पाई राम ही छड़ी कुशल के ही आजू जही जने सुदई जू राजू। वो कहने लगे, ए माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी? बढ़ कर बोलूँगी रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयु कौशलाई विधि अति दाहिनी देखत गर्भ रहत और नाहिन देखहूँ कस ना जाई सब शोभा जो अवलोकी मोर मनु छोबा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिनी अनुकूल हुई है। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं? तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है। पुतु प्रिय सुना सोचू तुम्हारे जानती हऊ बस नाऊ हमारे नींद बहुत प्रिय से चतुराई लको न भू कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में, तुम कुछ सोच नहीं जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनी प्रिय वचन मालिन मनु जानी झुकी रानी अब रहूं अरगानी पुनी अस कबहू कहसी खरपूरी तब धरी जीभ कड़वाऊँ तोरी। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मेली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह खरपोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ा कर निकला दूंगी। दोहा काने कोर कुबरे कुटिल कुचाली जानी ती विशेषी पुनी चेरी कही भरत मातु मुस्कानी। कानों लंगड़ों और कुबड़ों की कुटिल और कुचली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बदनी सिख दिन्नी हूँ तो ही सपने हूँ तो पर को पुना मोही
सुदिन सुमंगलदायकु सोई तोर कहा फोर जही दिन हुई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है कि शिक्षा के लिए इतना बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीति सुहाए, राम तिलक जो सोचे काली देऊ मांगू मन बावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो सखी तेरा मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी, मोह पर करही स्नेहु विशेषी, में करी प्रीति परीक्षा देखी। राम के सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दे करी छो हो, राम से पुतहु प्रांत अधिक, राम प्रेम मोरे तिन्ने के तिलक छोबो कस्तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता माता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे शोक कैसा। दुआ भरत शपथ तो ही सत्य कही, परिहरि कपट दुराऊ, हर समय विषमाऊ, कर से कारण मोहि सुनाओ। तुझे भरत की सौगंध, चल कपट छोड़कर सच सच का, तू हर्ष के साथ विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कब जीव कर दूजी, फोरे जोगो कपारू अभागा, भले वो कहत दुख राउ रही लागा। मंत्रान का सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीभ लगाकर तुझे कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी पूरी बात बनाई ते प्रिय तुम्हें, करो में अमाई हम हूँ, कभी अब ठाकुर सोहाती, नहीं त मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठाकुर सुहाती मुँह देखी कहाँ करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि बरबस दी, किन्ना बवासो लोनिया लहिया, जो दीना को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब हो की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे प्रवेश कर दिया, दूसरे का क्या दोष। जो बयासों काटती हूँ, दिया तो पाती हूँ, कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। झरे जोगो स्वभाव हमारा अनभल, देखे ना जाए तुम्हारा ताते कछुक बात, अनुसारी क्षमिया देवी बड़ी चुक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलने के ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा हित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। दुआ गुड़ कपट प्रिय वचन सुनीति, अधर बुद्धि रानी, सुरमाया बस बेरी निहि रहत जानी पतियानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं के माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बेरीन मंत्रा को अपनी सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। साधार पुनि पुनि पूछते ओहि, सबरी गान मृगी जन मोहि, तसी मति फिर आही, जैसी भाभी रहसी चेरी घात जन भाभी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही, मानो भलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होने पर है वैसी बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर हर्षित हुई। तुम ही पूछो मैं कातर डेराऊँ, धरे मोर कर फोरी नाऊ, सजी प्रीति बहुपीति घड़ी चोली, अवध साड़ा साथी तब बोली। तुम पूछते हो तो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम खरपोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गाढ़ चोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वो अयोध्या की साढ़े साथी शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। प्रिय सिंह रामू कहा, तुम रानी राम ही तुम प्रिय सो फुरी पानी, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समूह फिरे रिपु होई पीड़ित। हे रानी, तुमने जो कहा कि
मुझे सीताराम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल को पोष निहारा, बिनु जल जारी करी, सोई छारा जारी तुम्ही चाह सवती उखारी, रुद्धऊ करी उपाय बरी बारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला, पर बिना जल के ही वही सूर्य उनको कमलों का जलकर भस्म कर देता है। सोत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घर घेर लगाकर उसे रूध दो, सुरक्षित कर दो। दुआ तुम ही ना सोचो सुहाग बल निज बस जानू राव, मन मलिन मुँह मीठू निरपो राव सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मेले और मुँह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीचू पाई निज बात समारी, पठाए भरतु भूप ननी आउरे, राम मातु मत जाना रउरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई भी नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने तो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेव ही सकल सवती मोही, नीके गर्भित भरत मातु बल पीके, सालू तुम्हारा कौशल्याही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वो कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है।